हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो कि भारतीय न्यायवाद, समाज सुधार और राजनीतिक था, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में, वर्तमान ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे भारतीय जाति व्यवस्था में अछूत माना जाता है। हम बात कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। अंबेडकर के कार्य और जीवन का प्रभाव पूरे भारतीय समाज पर पड़ा, विशेष रूप से जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई और वंचित समुदाय के उत्थान के लिए। तो आइए अब हम नज़र फेरते हैं इनके जीवन और शिक्षा पर। इनका जन्म रामजी मलोजी, शेखपाल और भीमाबाई के यहाँ हुआ था। अंबेडकर सामाजिक भेदभाव और कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में सफल रहे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने बड़ौदा के महाराज से स्कॉलरशिप प्राप्त की और मुंबई में एल्फिनो स्टोन कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। अंबेडकर 1913 में अमेरिका जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। उन्होंने मल्टीपल डिग्री प्राप्त की, जैसे कि मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से न्यूयॉर्क में, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स किया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। ये जब यूरोप में थे तब वह लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय यानी कि डेमोक्रेटिक लिबर्टी, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस से बहुत प्रभावित थे। चलिए फिर अब हम इनके जीवन के गहराई में चलते हैं और जानते हैं सामाजिक सुधार और जातिवाद भेदभाव के खिलाफ लड़ाई के बारे में। इन्होंने उस समय चल रही जाति व्यवस्था को चुनौती दिया और उन्होंने दलितों और अन्य समुदाय के अधिकारों की वकालत करने के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया। इन्होंने सामाजिक भेदभाव, छुआछूत यानी कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी और निचली जाति के मानवाधिकार से वंचित करने के खिलाफ अभियान चलाई। 1924 में उन्होंने हितकारिणी सभा यानी कि आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था वंचित वर्ग का उत्थान करना। उन्होंने जन आंदोलन का आयोजन किया और दलितों को सशक्त बनाने और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न पहल की शुरुआत की। अंबेडकर ने भारतीय स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्पीड़ितों के अधिकारों के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने 1930 और 1932 के बीच लंदन में आयोजित 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जहां उन्होंने हाशिए के समुदाय यानी कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के परेशानियों और मांगों को आवाज़ दिया। अंबेडकर को भारतीय संविधान के लिए मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय, समानता और सकारात्मक कार्रवाई के प्रावधानों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंबेडकर ने दलित समुदाय के लिए कानून अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी बहुत प्रयास किया था। चलिए अब हम देखते हैं बाद के वर्ष और विरासत में क्या क्या हुआ था। 1956 में अंबेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ दमनकारी जाति व्यवस्था को खारिज करने के तरीके के रूप में बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने सामाजिक सुधारों की वकालत करना जारी रखा और अपनी मृत्यु तक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। 1956 में एक ऐसी घड़ी आती है जब B.R. अम्बेडकर का मृत्यु हो जाता है और भारत के सामाजिक, राजनीतिक और उनके योगदान लाखों लोग को प्रेरित करते हैं। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय संविधान के मुख्य वस्तुकार के रूप में जाना जाता है और उन्हें भारत के महानतम समाज सुधारों में से एक के रूप में भी याद किया जाता है। अंबेडकर जी ने भेदभाव को मिटाने और वंचित समुदाय के अधिकारों के लिए अथक प्रयास किया है, भारत समाज पर अस्थायी प्रभाव छोड़ा है। उनका काम समानता के प्रयास कर रहे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को प्रेरित करना जारी रखता है